स्वागत है आप सभी का। मैं हूं डॉक्टर रितेश कुमार। बीपीएससी पीटी श्रृंखला में आज का टॉपिक श्री जगदीश धनकर और उपराष्ट्रपति आज का टॉपिक है। चर्चा में श्री जगदीश धनकर हैं। चर्चा का कारण यह है कि उन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से त्याग पत्र दिया है। यहाँ प्रश्न ये उठता है कि श्री धनकर ने उपराष्ट्रपति के पद से त्याग पत्र देने के लिए किस अनुच्छेद का प्रयोग किया है। तो 67A के तहत धनकर महोदय के द्वारा त्याग पत्र दिया गया है। जब हम अनुच्छेद 67A का प्रयोग करते हैं तो तत्क्षण उस त्याग पत्र को राष्ट्रपति के द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा। साथ ही साथ उपराष्ट्रपति के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी उपराष्ट्रपति ने अनुच्छेद 67A के तहत त्याग पत्र दिया है। इस त्याग पत्र में धनकर ने जो त्याग पत्र का आधार बताया है वह आधार हेल्थ कारण है। लेकिन श्री जगदीश धनकर की जब हम पृष्ठभूमि पे गौर करते हैं तो हम पाते हैं वर्तमान में जब त्याग पत्र देने के पहले वो देश के 14वें उपराष्ट्रपति थे। उसके पूर्व बंगाल के वो राज्यपाल थे 2019 से लेकर 2022 तक। इतना ही नहीं, श्री धनकर महोदय सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम वकील में से एक हैं और 1990 में वो केंद्रीय मंत्री थे। वो राजस्थान राज्य के प्रतिनिधि के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। वह राजस्थान से सांसद भी बने, साथ ही साथ राजस्थान विधानसभा के वे सदस्य भी बने थे। ये उनकी राजनीतिक सफर है जिसमें सर्वोच्च सफर जो है वो 14वें उपराष्ट्रपति के पद को संभालना है। लेकिन जब हम संविधान में उपराष्ट्रपति को गौर करते हैं तो हम पाते हैं कि अनुच्छेद 63 में पहली बार ये लिखा गया है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनका वो कार्यवहन करेगा। अनुच्छेद 64 हमें यह बताता है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और अनुच्छेद 62(1) बताता है राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन उपराष्ट्रपति तब तक करेगा जब तक नवनियुक्त राष्ट्रपति उपलब्ध न हो जाए। अनुच्छेद 56(1) के ग में कहा गया है राष्ट्रपति के अवधि के समाप्ति के साथ साथ जब तक नए राष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं हो जाती है तब तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के क्रियाकलाप का वहन करेगा। इतना ही नहीं, अनुच्छेद 65 में यह बताया गया है कि राष्ट्रपति की मृत्यु या महाभियोग उन पे लग जाए या वो त्याग पत्र दे दे या पद से हट जाए तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यवहन कौन करेगा? तो उपराष्ट्रपति करेगा। लेकिन अनुच्छेद 67(1) में बताया गया है निर्वाचित राष्ट्रपति जब तक न हो जाए तब तक उपराष्ट्रपति उनके पद का कार्यवहन करेंगे। साथ ही साथ उन्हें जो वेतन और भत्ता मिलेगा वह राष्ट्रपति को मिलने वाले वेतन भत्ता के समान होगा। अनुच्छेद 66(3) में कहा उपराष्ट्रपति के योग्यता का उल्लेख है जिसमें यह बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो जिसकी न्यूनतम उम्र 35 वर्ष हो, साथ ही साथ राज्यसभा चुने जाने की क्षमता रखता हो, किसी लाभ के पद पे ना हो, साथ ही साथ किसी भी सदन का सदस्य ना हो, वैसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन सकता है। अनुच्छेद 66(1) में यह बताया गया है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय विधि का प्रयोग होगा और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों का होता है। लेकिन उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र या पद 2 कारण से छोड़ सकता है। एक तो त्याग पत्र है जिसमें वह स्वास्थ्य कारण को आधार दे सकता है या निजी कारण को आधार दे सकता है, और दूसरा जो है उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगा के उसे पद से हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति पर जब भी महाभियोग लगेगा वो राज्यसभा के अंदर ही लगेगा। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति के शपथ के प्रावधान का उल्लेख है और अनुच्छेद 97 में उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्ते का उल्लेख है।
लेकिन उपराष्ट्रपति के कार्य क्या है? तो उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य राज्यसभा का संचालन करना है, साथ ही साथ राष्ट्रपति के अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के क्रियाकलाप कार्यवाहन को करना है। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति सर्वप्रथम किसे प्रदान करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को प्रदान करता है। भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किस देश से प्रेरित है? तो अमेरिका से प्रेरित है। धन्यवाद।